दोनों ही हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड ईयर, हाउ आर यू ऑल? जी कैन यू हियर मी? कैन यू हियर माय वॉइस? पैनिका, अफशा, कायनात। जी मीरा बशरफ, कैन यू हियर माय वॉइस? आवाज़ आ रही है मेरी? मारिया मुबारक, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मारिया, आर यू हॉस्टलाइज्ड हियर? गुड मॉर्निंग प्रस्तेश। मारिया, अभी आप अपने घर में हैं या इधर आई हुई हैं लाहौर? वीकेंड पे आप लाहौर आई हुई थी? Okay, Prastish, thank you very much for telling me that you can hear me. Okay, thank you, Maria. Meet up. Okay. ओके जी, आवाज़ क्लियर आ रही है? चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को। वेरी गुड। बता दिया, अब आपको पता और उनको पता, मुझे नहीं पता। ओके जी, चलें जी, वेरी गुड। अगर आवाज़ आ रही है आपकी, लो जी, कायनात नवाज की क्वेश्चन आगे आया है अभी के मिड्स कब होंगे? कायनात, आपके मिड्स जो हैं वो हम स्टार्ट करवा देते हैं अभी से ही, कि आपकी प्रिपरेशन लगता है हो गई है सारी। जो आपके मिड्स जो हैं वो स्टार्ट करवा देते हैं, फिर आपके क्या ख्याल है? आते ही होंगे मिड्स आपके, ठीक है? हाँ, जैसे ही आप आएंगे आपके मिड्स करवा देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है ख्याल के नहीं ख्याल? ठीक। इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई बात नहीं। मिड्स की भी क्या बात है, आप लोग माशाल्लाह प्रिपेयर्ड क्लास है, हमारी लाइफ बाई क्लास है। इनको तो प्रिपरेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है, ऐसे ही दे देते हैं। एनी हाउ, एकेडमिक राइटिंग अभी अगर स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है एकेडमिक राइटिंग। अभी जो है हम लोग इसको रिवाइज करते हैं एकेडमिक राइटिंग को, ठीक है? अब जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों का इसका टेस्ट ही होगा फिर, ठीक है? फिर आप लोग ये ना कहें कि हमें एकेडमिक राइटिंग की समझ नहीं आई थी मैडम, हमें दोबारा करवा दें, इस तरह करा दें, उस तरह करा दें, ये सारी चीज़ें नहीं है। जो करवा दिया है वो करवा दिया, वो अब आप लोगों ने जब आना है टेस्ट ही होना है, ठीक है? वाई राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, कहते हैं क्यों एजुकेशन में इम्पोर्टेंट है? एक्टिव राइटिंग स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ, फ्रॉम अर्ली एजुकेशन टू फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तमाम स्टेजेस ऑफ लाइफ में। आपकी अर्ली एजुकेशन हो या आपकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो या आप तालीम हासिल कर रही हो एज अ स्टूडेंट हो, राइटिंग हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है। इन द बिजनेस वर्ल्ड एज वेल एज इन द स्कूल्स हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, स्टूडेंट्स हो, आइडियाज़ हो, इंफॉर्मेशन हो, क्लियर मैनर्स हो, वो सारा कुछ जो है आपका इम्पोर्टेंट। It has added new insight about how writing and reading are linked in early literacy. ठीक है, कहते हैं न्यू इंसाइट हाउ राइटिंग एंड रीडिंग आर लिंक्ड अर्ली लिटरेसी। अर्ली लिटरेसी में किस तरह से रीडिंग और राइटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर राइटिंग लिसनिंग वेल देन यू हैव टू स्पीकिंग वेल, इफ यू आर रीडिंग वेल देन यू हैव टू राइट वेल। ठीक है जी, अगर आप लोग अच्छा सुन रहे हैं तो आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप लिख अच्छा सकते हैं। ठीक है जी, आगे है व्हाट इज एन एकेडमिक राइटिंग? एकेडमिक राइटिंग है क्या? Academic writing is conducted in several sets of form, normally in an impersonal, targeted for a critical and informed audience, based on closely investigated knowledge and intended to reinforce or challenge concept or arguments। क्या कहते हैं कि
एकेडमिक राइटिंग क्या है कि सेवरल सेट्स ऑफ फॉर्म्स हैं, इम्पर्सनल टारगेट किया जाता है, क्रिटिकल एंड इन्फॉर्म्ड ऑडियंस होते हैं वहाँ पर, बेस्ड ऑन क्लोज इन्वेस्टिगेटेड नॉलेज, इन्वेस्टिगेशन जिस नॉलेज की जाती है, इन्वेस्टिगेटेड नॉलेज ये आप अपनी एकेडमिक राइटिंग में लिख सकते हैं। इंटेंडेड टू रेनफोर्स और चैलेंज कॉन्सेप्ट और आर्ग्यूमेंट्स, आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स को ही एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है, जिन सारी चीज़ों को आपने एक्सेप्ट करना होता है। Thank you. ओके जी। ठीक है जी। बच्चे अभी सो के उठ रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग लगे हुए हैं कहने के लिए हैं। अफशा को आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अफशा कह रही है मैमा बोली, मैं बोल तो रही हूँ। अफशा आई एम स्पीकिंग। अजीब लगता है जब बच्चा कह रहा हो कि मैडम हमें आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। लो जी, आज फातिका नज़ीर भी हैं। अब आ गई आवाज़। ओके अफशा, इतनी देर से मैं बोलती जा रही हूँ, कह रही है मैडम आवाज़ नहीं आ रही मुझे, आप बोल क्यों नहीं रही? अच्छा, सुबह ही अब हुई है, माशाल्लाह, कोई बात नहीं। 1 फरवरी से देखिएगा आपकी सुबह कितने बजे होती है। कर लें लेट, जितनी आपने मॉर्निंग करनी है ना अभी। वालेकुम अस्सलाम आतिका। हाँ, नेट इशू भी हो जाता है उसमें, यही है, चलें एनी हाउ, कोई बात नहीं। ओके जी, व्हाट इज़ एन academic writing? Student, professors and researchers in every discipline use academic writing to convey ideas, make arguments, and engage in scholarly conversation. Academic writing is characterized by evidence-based arguments, precise word choice, logical organization, and impersonal tone, though sometimes thought of as long-winded or inaccessible. Strong academic writing is quite the opposite. It forms analysis and persuades in a straightforward manner and enables the readers to engage critically in a scholarly dialogue. ओके, क्या कहते हैं कि स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेसर्स हो, रिसर्चर हो, जिस भी डिसिप्लिन से वो जो है बिलोंग करते होंगे, एकेडमिक राइटिंग में उन्होंने अपने आइडियाज़ को ही कन्वे करना होता है। आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और स्कॉलरी कन्वर्सेशन ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसमें जो है आप सिंपल लैंग्वेज नहीं कर सकते, बल्कि स्कॉलरी कन्वर्सेशन, स्कॉलरी लैंग्वेज ही इसमें यूज़ करनी पड़ती है। एकेडमिक राइटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स। एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, प्रिसाइज वर्ड चॉइस होती है इसमें, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एन इम्पर्सनल टोन, हमेशा इम्पर्सनल टोन ही होती है। दो समटाइम्स थॉट ऑफ एज लॉन्ग वाइंडेड और inaccessible. Strong academic writing होती है इसमें quite the opposite. It informs analysis किया जाता है, जो भी इसमें आपके पास डाटा होता है परस्यू किया जाता है उसको भी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में। और रीडर्स जो हैं, रीडर्स के लिए क्रिटिकली इंगेज और स्कॉलरली डायलॉग्स होने चाहिए इसमें एकेडमिक राइटिंग में, ठीक है जी। Academic writing refers to a style of expressions that researchers use to define the intellectual boundaries. कौन सी क्लास चाहिए आपको? हाँ, फाइनल ईयर? हाँ, फाइनल ईयर, ये ले लें, वो कल की मेरे ख्याल से ये आज। ओके जी, academic writing refers to a style of expression that researchers use to define the intellectual boundaries of their discipline.
एंड द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज क्या कहते हैं, एकेडमिक राइटिंग जो है वो रेफर करती है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, इसमें रिसर्चर जो है वो क्या यूज़ करें, इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज क्या हैं उसके, डिसिप्लिन एंड द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज के स्पेसिफिक एरियाज क्या हैं। Purpose of academic writing है क्या? The first step to writing academically is to clearly define the purpose of the writing and the audience or readers. In general, most formal academic writing in university is set by and written for an academic tutor or assessor, and there should be clear criteria against which they will mark your work. जी इस स्लाइड को पढ़िए, जो नहीं समझ आती कुछ हमसे शाबाश। पर्पस है क्या एकेडमिक राइटिंग का? चलें पढ़ें इसको शाबाश जल्दी से ज़रा, जो नहीं समझ आती पूछें मेरे से। जी स्टूडेंट्स, अब आवाज़ आ रही है अच्छा आपको? इसको रीड करें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से शाबाश। गुड मॉर्निंग मीरा बरूज, ये कौन सा टाइम है आपका ऑनलाइन होने का? आफ्टर 18 मिनट्स। चलें इसको पढ़े। पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द एकेडमिक राइटिंग एंड यू हैव हाउ यू हैव टू राइट एन एकेडमिक राइटिंग। पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से शाबाश।
जी पढ़ें इसको, समझें, और जो नहीं समझ आती पूछें मुझसे। शाबाश। Yes, academic writing is just a way of writing, but academically. Okay? There are some rules and regulations you have to follow when you are going to write the academic writing. बस यही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप राइटिंग में जो है एकेडमिकली अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो उसमें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए पर्पस क्या है आपका राइटिंग का, ठीक है। ऑडियंस कौन है, रीडर कौन है, ये आपको बताना चाहिए। और जनरली अगर आप इसका देखते हैं तो फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग यूनिवर्सिटी जो है वो इसको सेट कर देगी। एकेडमिक ट्यूटर और जो असेसर्स हैं वो इसको बता देंगे शुड बी क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। मार्कअप होना चाहिए आपका वर्क जो है, एक उसका जो क्राइटेरिया सेट है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जो है एकेडमिक राइटिंग करनी है, ठीक है। ये कौन सा टाइम है आप लोगों का गुड मॉर्निंग करने का है? मरियम, इतनी लेट जागी हैं आप, इतनी जल्दी देर से आपने जो है वो इंटरनेट ज्वाइन किया है, क्लासरूम को ज्वाइन किया है। आप कहते हैं मैडम सिग्नल नहीं आ रही थी इस वजह से। इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग क्या है? द पर्पस ऑफ एकेडमिक राइटिंग एज with most other kinds of writing is to communicate for you as a student. Your writing is to markers only windows to your thoughts. कहते हैं एकेडमिक राइटिंग जो है आप लोगों की हमेशा मार्कअप होती है आपकी थॉट्स का, ठीक है, कि आप किस किस्म का सोचते हैं, किस किस्म का देखते हैं, वो ही उसका मार्कअप करेगी। Therefore, it is important that you learn how best to write in a way which will convince the markers that you understand what you are talking about, कि आप किसके मुतल्लिक बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये आपकी थॉट की एक विंडो जो है वो ओपन होगी इसके ऊपर, किसके ऊपर? एकेडमिक राइटिंग के ऊपर। जी ठीक है, मरियम के पास लाइट ही नहीं थी इस वजह से है मरियम। चलें, अब तो शुक्र है कि लाइट आ गई है और आपने ज्वाइन कर लिया क्लासरूम का। नहीं हाँ, आप आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग की तरफ। इसको पढ़ें, समझे, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। शाबाश। बस आते ही इसका टेस्ट होगा आप लोगों का, मैंने कोई दूसरी बात तीसरी बात नहीं सुनी है आप लोगों की, ठीक है। आते ही एकेडमिक राइटिंग का आपका टेस्ट है। चलें जी। 2021 आ गया है। जी, any question do you want to ask regarding this slide class? जी पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग, इम्पोर्टेंस क्या है? आपकी थॉट्स का मार्कअप होना चाहिए।
जी, ओके जी। Next is types of academic writing. What are the types of academic writing? The four main types of an academic writing: descriptive academic writing, analytical academic writing, persuasive, and critical. Each of these types of writing has specific language features and purposes. इनके specific features होते हैं और purpose होते हैं, different purpose हैं academic writing के, ठीक है जी। descriptive है, analytical है, persuasive है और critical। हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग, कहते हैं किस तरह से एकेडमिक राइटिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दीज टिप्स विल हेल्प यू enhance and polish your academic writing so that you can impress your peers, professors, and even publications. Write to the level of intended audience, build on the past, get to the point, take a stand, provide supporting evidence। ठीक है, क्या कहते हैं कि आप लोगों की टिप्स अच्छी होनी चाहिए इसकी। राइट टू द लेवल ऑफ द इंटेंडेड ऑडियंस होनी चाहिए, बिल्ड ऑन द पास्ट, पास्ट का जो है वो इसमें होना चाहिए। आप लोगों की जितनी भी इंफॉर्मेशन है पास्ट की टू द पॉइंट के लिखना चाहिए। और टेक अ स्टैंड, कि आप लोगों को स्टैंड लेना है, फिर जो आपको आर्ग्यूमेंट करे, जो क्वेश्चन आंसर करे, वो सारे आपके इसमें होने चाहिए। प्रोवाइड सपोर्टिंग एविडेंस, और एविडेंस भी आप लोगों ने देनी है उसमें, क्या एविडेंस हैं क्या। इज इट क्लियर? पढ़ें इसको, स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, शाबाश। Next is about what are the characteristics of academic writing। characteristics क्या होनी चाहिए academic writing के। complexity है सबसे पहले, second है formality होनी चाहिए, complexity होनी चाहिए,
प्रिसिशन होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर काम करना चाहिए। ठीक है जी। अगर हम इनकी डिटेल्स की तरफ जाएं तो कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले आते हैं रिटन लैंग्वेज इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स दैन स्पोकन लैंग्वेज। कहते हैं रिटन लैंग्वेज होती है वो अगर हम कंपेयर करें तो स्पोकन से लैंग्वेज से ज़्यादा जो है हमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज देती है, कॉम्प्लेक्स देती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, क्योंकि बोलने वाला तो चले बोल जाता है तो अगले वाला समझ भी जाता है, लेकिन रिटन लैंग्वेज जो है उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना पड़ता है। ठीक है जी। जी प्रेमिका, आवाज़ आ रही है आपको? कॉम्प्लेक्स रिटन लैंग्वेज इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए राइटिंग जो है अपनी राइटिंग स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करें। तो लिहाजा राइटिंग स्किल आपकी किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है कि आपको बुलाया जाए, जैसे कि आप लोग वापस आए तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वर्क करवाया जाए। ठीक है, फिर आप लोगों की इम्प्रूव होगी। फॉर्मेलिटी किस तरह से है? फॉर्मेलिटी एकेडमिक राइटिंग इज रिलेटिवली फॉर्मल। ऑफ कोर्स एकेडमिक राइटिंग जो है अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा फॉर्मल राइट वे ऑफ राइटिंग होता है। इसका प्रिसिशन होनी चाहिए। इन एकेडमिक राइटिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आर गिवन प्रिसाइसली। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट वे ऑफ आपका राइटिंग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारा काम जो है वो होना चाहिए आपका। ठीक है जी। पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। प्रिसिशन होते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी फैक्ट फिगर्स आपके जो हैं उसको कहते हैं। मैम सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए, हम लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी इससे। हाँ तो सेल्फ राइटिंग है, आप लोग लिख के दिखाएंगे मुझे तो फिर ही आप लोगों की भी सेल्फ राइटिंग अच्छी होगी ना। जब लिख के नहीं दिखाएंगे तो आप लोगों की सेल्फ राइटिंग किस तरह से अच्छी होगी, आप लोग मुझे खुद बताएं। सेल्फ राइटिंग तो फिर ही अच्छी होती है ना अगर आप लोग मुझे लिख के दिखाएंगे तो। आप लोग लिखते ही नहीं है। जब आप लोगों को बस अब आप लोगों ने आना है तो आप लोगों की जो है वो शुरू हो जानी है एकेडमिक राइटिंग में। मैंने आप लोगों से करवानी है, टेस्ट लेने हैं इसके। और जो है आप लोगों का वो लेटर टू एडिटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेटर टू एडिटर है, इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग है, ये वो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों की 40 मार्क्स की। ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रामर आपका पोर्शन है वो भी सारे का सारा ग्रामर पोर्शन भी आप लोगों का रहता है। एपी स्टाइल ऑफ राइटिंग आप लोगों का अच्छे से उसकी प्रैक्टिस रहती है। इतनी चीज़ें आपके लिए प्रैक्टिस करने वाली रहती हैं। जब आप लोग ये इसको अच्छा सा करेंगे तो फिर ही आप लोग इसमें पेपर में भी अच्छा सा करेंगे ना। ये 3 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग और जो है ये हो गया आप लोगों का लेटर टू एडिटर, सेकंड थर्ड एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये आ जाते हैं। एकेडमिक राइटिंग आ गया, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग आ गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स आ गया, पब्लिक स्पीकिंग आ गया। इस तरह के जो है वो बाकी के 2 क्वेश्चन इस तरह के रह जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या हुआ, इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग। जब आप लोग कुछ ऐसे के लिए आए थे तो मैंने आपको इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग का जो है वो करवा दिया था सारे का सारा। ठीक है, और रिटर्न की प्रैक्टिस अभी हो ही रही थी आप लोगों की, तो फिर आप लोगों का जो है वो कोविड का जो है वो शोर मच गया और छुट्टियाँ हो गई थी आप लोगों को, इफ़ यू आर रिमेंबर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो है मैंने आप लोगों को डिटेल में इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग करवाया था। जी याद है किसी को के भूल भाल गए हैं? वो नहीं पता नहीं कोई याद है, हालांकि मुझे बच्चों ने सही तरह से लिख के नहीं दिखाया था कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग। लेकिन बस अब आप आएंगे तो आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाने हैं आते ही। ये मुख्तार मुझे वाहिद बच्चा मेरी क्लास का जो जल्दी जल्दी लिख के दिखाता होता है सारा कुछ।
आमना को भी याद है, आमना राइटिंग, ये इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग तो लिख के दिखाई नहीं थी मुझे आपने, अगर आपको याद ही है तो शाबाश, यही शुक्र है कि याद ही है, वही वहीं से नहीं निकल गया। चलिए, मैं कहूँगी मेरी क्लास का मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मुझे बता दें कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग। याद है ना आमना आपको भी? शाबाश, जल्दी से बता दें कैसे आप स्टार्ट करेंगे रिपोर्ट ऑफ राइटिंग, इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग। जी जी बिल्कुल, मैथ्स बन बैठ के आप लोग इंग्लिश के नोट्स बनाते रहते हैं, सिर्फ ये वाले बच्चे नहीं बनाते रहते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स बैठ के ही, इंग्लिश की क्लास हो रही होती है इधर और ये इंग्लिश में मैथ्स में बैठ के नोट्स बना रहे होते हैं। सही कह रही हैं आप। एनी हाउ जी, निमशा जावेद बता रही हैं कि इंट्रो से करवाते हैं। जी आमना, आपको भी याद है तो बता दें मुझे, किसी स्टूडेंट ने सही से जवाब नहीं दिया कि इंसिडेंट रिपोर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो स्टार्ट किस तरह से करेंगे हम लोग। जी चल, किसी को भी याद नहीं आ रहा अभी, बहरहाल चल, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही, आवाज़ कट रही है मेरी। शाबाश मीरा बशरफ एज यूजुअल। जी, राइट योर नेम, डेट, टाइम एंड वर्ड इन द फर्स्ट थ्री लाइन्स। फर्स्ट थ्री लाइन्स में शाबाश, वेरी गुड। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and date, time and day is the most important thing when you are going to write incident report of writing। ठीक है जी, कहाँ पर काम कर रहे थे वो भी आ जाएगा। वेरी गुड भाई, पहले अपना इंट्रो देना है और उस वार्ड का, प्लेस का जिसकी रिपोर्ट बनानी है। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड आमना, कुछ कुछ याद ही है आपको, शाबाश। बस इन्हीं चीज़ों की अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है वापस आके, ठीक है। थोड़े और बादाम खाया करें ताकि आप लोगों की मेमोरी जो है वो अच्छी रहे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था ऑनलाइन क्लासेस में, और जब आप लोग आए थे तब आप लोगों को क्या करवाया गया था। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सबसे पहले आ जाती है। रिटन लैंग्वेज इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एंड स्पोकन लैंग्वेज। फॉर्मेलिटी आ जाती है, प्रिसाइज, एक्यूरेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ एकेडमिक राइटिंग अगर हम लोग लें तो एकेडमिक राइटिंग कम्स इन मैनी फॉर्म्स, द फ्लोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन। कहते हैं एकेडमिक राइटिंग जो है वो बहुत से फॉर्म्स होते हैं इसके, फ्लोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन, लेकिन इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो लिटरेरी एनालिसिस है। अब लिटरेरी एनालिसिस ऐसे एग्जामिन्स, evaluates and makes an argument about a literary work. As its name suggests, the literary अच्छा जी। Literary analysis. A literary analysis essay examines, evaluates, and makes an argument about a literary form. As its name suggests, a literary, careful, close reading
of one or multiple text and often focuses on a specific characteristic, theme or motives। ठीक है, क्या कहते हैं लिटरेरी एनालिसिस ऐसे एग्जामिन्स करते हैं, एवेलुएट करते हैं और मेक्स एन आर्गुमेंट अबाउट अ लिटरेरी वर्क। ये एक एकेडमिक राइटिंग जो होता है ना, ये होता ही आपका लिटरेरी वर्क है। ठीक है, एज इट्स नेम सजेशंस लिटरेरी एनालिसिस एसेस गोज टू बियॉन्ड मोर समराइजेशन इसमें होता है। इट रिक्वायर्स careful close reading of one or multiple text and often focuses on a specific characteristic, theme or motives, motives, characteristic, specific। ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है जी, स्लाइड को पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। शाबाश।